इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसा बोलता है कि जो डिसोसिएशन एनर्जी है हाइड्रोजन की, पहले तो ये मतलब समझते हैं कि डिसोसिएशन एनर्जी का क्या मतलब है। डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब कि अगर मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले लूँ, ठीक है, ये जो बीच का बॉन्ड है, अगर मुझे उसको तोड़ना हो, उसको ब्रेक करना, तो ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप इसका यूनिट ध्यान से देखो तो दिस इज किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेके एक मोल बॉन्ड्स को अगर मैं ब्रेक करूं तो उसमें कितने किलो जूल एनर्जी लगेगी, 430.5 इतनी एनर्जी लगेगी। अब मैं ये ब्रेक कैसे कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लाइट फॉल करता हूँ, लाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स, और ये फोटॉन्स इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, द फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी व्हिच विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, कौन सा फ्रैक्शन आपको ये बताएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले तो उससे डिसोसिएशन एनर्जी कितनी थी, 430.53 किलो जूल पर मोल। मुझे जाना है सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे ताकि मैं एक फोटोन की बात कर सकूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 430.53 into 1000 ताकि वो जूल में कन्वर्ट हो जाए, और मोल को मुझे एटम्स में कन्वर्ट करना है या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है या बॉन्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज 6.02 into 10 to the power 23। ऐसे आ गया, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इतने जूल पर एटम, मतलब एक एटम को, एक बॉन्ड को ब्रेक करने में मुझे इतनी एनर्जी लगेगी। लेकिन मैंने एनर्जी कितनी फॉल की, एनर्जी जो रेडिएट हुई वो कितनी एनर्जी रेडिएट हुई, hc by lambda which is 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by 253.7 into 10 to the power minus। इतनी एनर्जी मैंने फॉल की, एक प्रोटॉन की एनर्जी इतनी है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो जो बाकी बचेगी वो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ई रेडिएट माइनस, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं ई बॉन्ड, तो ई बॉन्ड डिवाइडेड बाय ई रेडिएट। ये फ्रैक्शन वो आपसे जानना चाह रहा है, कैलकुलेशन होगी वो आप लोगों को करनी है कैलकुलेशन, एंड दिस विल कम टू 8.86। सॉरी, फ्रैक्शन कैसे बढ़ाएगा, 0.088 इतना आंसर।